Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Article 25, Right to Freedom of Religion. आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आज हम आर्टिकल 25 के बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता, धर्म में मानने की स्वतंत्रता। बिलीविंग इन एनी रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ एंड वर्शिप। आप किसी भी धर्म में विश्वास रखो, किसी भी रिलीजन में बिलीव करो, ये एक पर्सनल बिलीफ और वर्शिप का पॉइंट है। मतलब ये आपकी निजी आस्था है कि आप किसी भी धर्म में मानते हो। नॉट बिलीविंग इन एनी रिलीजन इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। अब कई लोग किसी भी रिलीजन में नहीं मानते, कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो किसी भी रिलीजन में नहीं मानते हैं, तो वो भी उनकी पर्सनल चॉइस है। नॉट बिलीविंग इन एनी रिलीजन इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि आप किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सकते हो, किसी भी धर्म में मान सकते हो, या आप किसी भी धर्म में नहीं मानते तो वो भी पर्सनल चॉइस है। Article 25 states that all individuals have the freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate their religion. आर्टिकल 25 ये कहता है कि सारे इंडिविजुअल्स के पास ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश एनी रिलेशन विद गॉड। मतलब आप भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हो। जैसे कुछ लोग भगवान को अपने पिता के रूप में मानते हैं, कुछ अपने भाई के रूप में मानते हैं, कुछ लोग एक बच्चे के रूप में मानते हैं। तो आप कैसा भी एक रिलेशन रख सकते हो जिन भगवान को आप मान रहे हो उनके साथ। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये कहता है। एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस का मतलब हुआ कि आपकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। प्रैक्टिस मतलब जैसे रिलीजियस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अपने रिलीजन एक्टिविटीज़ की। प्रोपोगेट द रिलीजन, प्रोपोगेट का मतलब होता है अपने धर्म का प्रचार करना, मतलब दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में बताना, उसको हम कहते हैं प्रोपोगेट। तो आर्टिकल 25 देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इनको डिटेल में समझते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और एस्टैब्लिश एनी रिलेशन विद गॉड एज हिज डिज़ायर्स। कि आप भगवान के साथ जो को आप मानते हो उनके साथ जैसा रिलेशन आप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। अब जैसे कुछ लोग भगवान कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं, बच्चे के रूप में पूजते हैं। कुछ लोग भगवान को अपने पिता के रूप में, भाई के रूप में, जिसमें चाहे उसमें उनके साथ एक रिलेशन बना सकते हैं, अपने इष्ट के साथ, अपने आराध्य के साथ। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कहता है द राइट टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशन विद द गॉड एज ही डिज़ायर्स। डिवोटी एक इंडिविजुअल जैसा चाहता है वो अपने गॉड के साथ वैसा रिलेशन बना सकता है। राइट टू प्रोफेस कहता है एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू डिक्लेयर हिज रिलीजियस बिलीव्स ओपनली एंड फ्रीली। राइट टू प्रोफेस कहता है कि एक इंडिविजुअल जो है, जो उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको वो ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल कैन ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन। तो इंडिविजुअल कोई भी, उसको पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग ड्रेस अप हो सके। तो जो भी उसकी रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको वो ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। राइट टू प्रैक्टिस करना अपना रिलीजन मतलब एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप्स, सेरेमनीज, राइट टू होल्ड रिलीजियस मीटिंग्स, प्रैक्टिस रिलीजियस एक्टिविटीज़। ठीक है। तो रिलीजियस वर्शिप, सेरेमनीज, जो रिलीजियस मीटिंग्स होते हैं, तब धर्म के जो कार्य होते हैं वो भी कर सकते हैं। राइट टू प्रोपागेट मीन्स ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन of one's religious beliefs
टू अदर, मतलब अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में दूसरों को बताना, अपने रिलीजन के बारे में, भगवान के, अपने गॉड के बारे में दूसरों को बताना, उसको हम कहते हैं प्रोपगेट, अपने धर्म का प्रचार करना। तो उसका पूरा राइट है कि ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स, मतलब अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता सकते हो, बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू फोर्सफुली कन्वर्ट समवन टू वंस ऑन रिलीजन। पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो आपके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। आप अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो दूसरों को, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते उसका रिलीजन कन्वर्ट करके आपका रिलीजन अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, सो अभी हमने देखा फ्रीडम ऑफ कंशाइंस, जो कहता है कि आप अपने गॉड के साथ कोई भी रिलेशन बना सकते हो। राइट टू प्रोफेस, कि आप अपनी रिलीजियस बिलीफ ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस, मतलब रिलीजियस मीटिंग कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, धर्म कार्य कर सकते हो। राइट टू प्रोपगेट, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो। आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ हम धार्मिक मान्यताओं की ही बात नहीं कर रहे, बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस, जो धर्म के कार्य होते हैं उनकी भी बात करते हैं। इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। आर्टिकल 25 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। दिस राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality, health, and other provisions related to fundamental rights। अब देखो, आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ कंशाइंस दे रहा है, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन कर सकते हो, लेकिन इन सब के होते दिस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। मोरालिटी, हेल्थ, किसी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और जो भी कोई फंडामेंटल राइट्स की प्रोविज़न है, जो मौलिक अधिकार है नागरिकों के, तो उन पर कुछ प्रभाव ना पड़े जो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, या जब आप अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ करते हो तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटी पे, हेल्थ पे या फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न पे। द स्टेट इज़ परमिटेड टू, अब आर्टिकल 25 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को तो कुछ फ्रीडम्स दे रहा है, लेकिन स्टेट को भी कुछ अधिकार देता है। द स्टेट इज़ परमिटेड टू रेगुलेट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एनी अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस। अब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो उसमें स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस हमें मिलती है, राइट टू प्रैक्टिस मिलती है, टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, सेरेमनीज, रिलीजियस मीटिंग्स कर सकते हैं, उसको स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। लेकिन उस रिलीजियस मीटिंग के कॉरेस्पॉन्डेंस, उस रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एनी अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है। बाकी एक्टिविटीज़ जैसे जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो उस रिलीजियस एक्टिविटी, उस रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ साथ होती है, तो उसको वो स्टेट रेगुलेट कर सकता है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं कर सकता। द स्टेट इज़ परमिटेड टू सोशल वेलफेयर and reform to open Hindu religious institutions of public character to all sections of Hindus। तो state is permitted to social welfare and reform, ऐसा कर सकता है स्टेट ये जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ पब्लिक करेक्टर ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदू के लिए वो ओपन कर सकता है। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सारे वर्ग के जो हिंदू हैं, सारे सेक्शंस ऑफ हिंदू, उनके लिए ओपन कर सकता है। यहाँ पे हिंदू का मतलब हुआ ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज यहाँ पे आते हैं। हिंदूज हियर इंक्लूड हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। हिंदू का यहाँ पे मतलब हो गया हिंदू, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो मतलब जैसे कोई जैन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसको स्टेट ओपन कर सकता है सभी हिंदू के लिए, जैसे हिंदुओं के लिए भी कर देगा, सिख्स के लिए,
जैन्स और बुद्धिस्ट सबके लिए उसको ओपन किया जा सकता है। ठीक है। सो स्टेट इज़ परमिटेड टू रेगुलेट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू religious practice or social welfare and reform to open Hindu religious institutions of public character to all sections of Hindus. Last point देखते हैं. Under Article 25, wearing and carrying of kirpans is to be included in the profession of the Sikh religion. Sikh religion में किरपान रखना, किरपान को कैरी करना अलाउड होता है. हिंदूज हेयर इंक्लूड्स हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ये अभी हमने देखा. सो आज हमने आर्टिकल 25 के बारे में जाना. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म में मान सकते हैं, और अगर किसी भी धर्म में नहीं मानता कोई तो उसको भी पूरी स्वतंत्रता देता है. आर्टिकल 25 कहता है कि इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम ऑफ कंशाइंस है. फ्रीडम ऑफ कंशाइंस मतलब अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ कोई भी रिलेशन, कोई रिश्ता बना सकते हैं, उन्हें किसी भी रूप में पूछ सकते हैं. राइट टू प्रोफेस कहता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो. जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो सबके सामने, और ड्रेसअप भी हो सकते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग. राइट टू प्रैक्टिस कहता है कि जैसे रिलीजियस मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो धर्म के कार्य होते हैं, उनकी पूरी स्वतंत्रता देता है. राइट टू प्रोपोगेट कहता है कि दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में बताना, अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए. आर्टिकल 25 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर लागू है. जो ये रिलीजियस राइट्स देता है आर्टिकल 25, उसमें देता आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, कि उससे पब्लिक ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, किसी की हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. फंडामेंटल राइट, किसी भी इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. द स्टेट इज़ परमिटेड टू, स्टेट के पास क्या परमिशन है, क्या उसके पास आज़ादी है कि वो रेगुलेट कर सके किसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस. के रिलीजियस प्रैक्टिस को तो वो रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जैसे जहाँ पैसों का लेन देन है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसके साथ साथ, तो उसको रेगुलेट कर सकता है स्टेट. और सोशल वेलफेयर के लिए और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो सभी वर्ग के हिंदू, सारे सेक्शंस ऑफ हिंदुओं के लिए ओपन कर सकता है. हिंदू का यहाँ मतलब हुआ हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट. अंडर आर्टिकल 25, वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन. सिख धर्म में किरपान को रखना इसमें अलाउड होता है. और हिंदू का यहाँ मतलब हो गया हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट. सो I hope you like it and understood about Article 25, which is right to freedom of religion. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.